मैंने तो अपनी लाइफ में मैंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। आपको पता है कि जिस नहीं, वो निकल आ रहा है in terms of your appearance also you worked really hard on it. हाँ, क्योंकि वो पहले नहीं था ना। इंसान अपनी रिजेक्शन से, अपने दूसरे जब आपको आके सामने से आपको कुछ बुरा कहते हैं और आपकी एक्टिंग के ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर, जो लोग आपको फैट कहते हैं, जो लोग आपको कहते हैं दैट यू नो वर्थ इट, तुम अच्छी एक्टिंग नहीं करती, वो नहीं करता, मुझे लगता है दिस इज़ द आंसर फॉर देम, फॉर दोज पीपल हु थॉट एट सम पॉइंट दैट आई वोंट बी एबल टू मेक इट। What kind of comments did you face during that time? As recently as 2017, आपने एक ड्रामा किया था बेटी तो मैं भी हूँ, वो भी एक बड़ा डिफरेंट और अलग तरह का कैरेक्टर था। आपको पता है वो जब ड्रामा पहले शुरू हुआ था, सो वो शुरू हुआ था बेसिकली इन 2014 और 2015। उसकी हाफ प्रोडक्शन हुई थी, हमने कुछ एपिसोड शूट किए थे, फिर वो प्रोडक्शन के इशूज़ की वजह से वो ड्रामा बंद हो गया था। देन they came again in 2017. I was a grown up girl then because शुरू में मैं उसमें बच्ची, मैं तो 15 साल 2015 में छोटी थी, 2017 में थोड़ी बड़ी हो गई। तो वो प्रोजेक्ट जब मैंने किया था वो भी बड़ा एक स्कैरी सा प्रोजेक्ट था। I didn't personally like it because उसमें कुछ पहले जब हम शूट कर रहे थे तब वो बहुत अच्छे से शूट हो रहा था, तब उसका प्रोडक्शन हाउस चेंज हुआ तो स्टोरी चेंज हो गई, काफ़ी चीज़ें अलग अलग हो गई। सो वो भी एक डिफरेंट सा मेरी लाइफ में जोन रहा है। तो क्या ये चैलेंजेस जो आप कह रही हैं कि जो कमेंट सुनने पड़ते हैं, ये कहाँ से आपको ज़्यादा ऑडियंस की तरफ से होता था या डायरेक्टर्स व्हेन यू वर अप्रोच्ड फॉर वर्क या व्हेन यू वांटेड टू डू सर्टेन प्रोजेक्ट्स तब सुनने को मिलता था? क्या है? आई थिंक दिट्स एन इंटरेस्टिंग जर्नी दैट यू मस्ट शेयर विद द व्यूअर्स। एक्चुअली मुझे लगता है व्यूअर्स से तो इतना नहीं मिला बिकॉज हमारे पास अभी इंटरनेट तो नहीं, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे 2-3 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। उससे पहले तो हमें रिव्यूज़ हमारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ही देते थे या आसपास से पता चलता था। सो ये था कि बहुत मोटी है, बहुत मोटी हो गई है, अच्छी एक्टिंग नहीं करती और काफ़ी बुरी चीज़ें हैं। तो मुझे बस एक पॉइंट ऐसा होता था कि मुझे कहीं सुनने में आया कि जो पतली वाली है वो एमन है जो अच्छी एक्टिंग करती है और जो मोटी है ना वो मिनाल है। और मैंने जब ये बात सुनी तो हमारे बीच में एमन और मुझ में, आप लोगों को पता है हमारा तो कभी ये रहा ही नहीं है, ऐसा रिलेशनशिप नहीं था कि मैं उससे ज़रा सी भी 1% भी मेरी कोई जेलसी हो। शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। रियल लाइफ में ऑब्वियसली निशा टाइप सीन नहीं है भाई, मैं सबको ये बता रही हूँ, मैं बहुत मासूम हूँ। रियल लाइफ में हमारा कोई, बल्कि शी इज़ एमन्स लाइक माई मदर, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी Even though you're twins. हाँ, मुझे फिर भी लगता है मेरी माँ मुझे बहुत कुछ सिखाती है। क्यों वो आपसे कितने सेकंड पहले पैदा हुई थी? वो मुझसे 28 मिनट्स पहले पैदा हुई थी और मुझे तो लगता है फिर मुझसे 28 साल का एक्सपीरियंस है उसमें, क्योंकि वो उसने एक्टिंग, जब मुझे ये बात सुनने को मिली ना तो शी वॉज द वन हु टोल्ड मी दिस कि तुम्हें पता है आज मुझे ये पता चला, आज मुझे किसी ने ये कहा, शी टोल्ड मी। तो उसने कहा मिनाल देखो दिस इज सच अ शेम, तुम्हारा दिल डिसहार्ट नहीं होता, तुम नहीं सोचती इस बारे में। मैंने कहा हाँ नहीं, मैं सोचने से थोड़ी होगा, तुम्हें करना पड़ेगा ना। यू नीड टू लूज वेट, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ नाउ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कल को लोग ये कहें कि एमन तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टार बन गई बड़े होके और मिनाल ने कुछ नहीं किया, मिनाल मोटी थी, मिनाल को टाइम नहीं मिला, मिनाल को चीज़ें नहीं मिली। तुम यू आर केपेबल फॉर इट, तुम कर सकती हो जो काम मैं कर रही हूँ ना, जिसके लिए लोग मुझे पसंद करते हैं वो भी तुम कर सकती हो। यू हैव द सेम पावर एज मी बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो यूज इट। दिस इज सैड बिकॉज यू नो ये हमारे यहाँ जो फैट शेमिंग का जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रही हूँ। प्रेशराइज करके किसी को, हर वक्त आपको इवन तो मतलब एक्टिंग आपको अभी तो नहीं आ गई ना आफ्टर लूजिंग वेट, यू वर क्लियरली अ वेरी गुड एक्ट्रेस देन एज वेल, एंड जिन लोगों ने नहीं देखे वो ड्रामे में उनको रिकमेंड करूंगा आप जाके वो देखें। मैं आपको एक रेकमेंड करना चाहती हूँ अपना ड्रामा जो कि मुझे बड़ा पसंद है और मुझे बड़ा उस पर आई फील वेरी प्राउड कि मैंने इतनी छोटी एज में इतने बड़े बड़े ड्रामे किए हैं और मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सीइंग हिना दिल पजीर इन फ्रंट ऑफ मी, अदनान सिद्दीकी एंड देन रेशम द फिल्म स्टार। और मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का दूसरा ड्रामा था और अ चाइल्ड कमिंग फ्रॉम नोवेयर, इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सी दोज एक्टर्स इन फ्रंट ऑफ मी और एक्टिंग और सारा कुछ। और मेरे डायरेक्टर थे मजहर मुइन, मोहब्बत जयबान। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर था उस एज के हिसाब से, बिकॉज़ वो एक लड़की थी, सजल भी थी उसमें। आप इतने सारे एक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है तो आपको पता चल रहा होता है कि ऑलरेडी दे वर ऑलरेडी एक्टर्स, दे वर ऑलरेडी डूइंग एस्टैब्लिश्ड नेम थे सारा कुछ, और हम लोग नहीं थे।
सो मैंने उसमें से भी बहुत, लेकिन वो जब प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर आया तो फिर लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए थे। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, मुझे रानी कहते थे, क्योंकि उस कैरेक्टर में मेरा नाम रानी था। और काश में तेरी बेटी ना होती में मेरा नाम बानो था, तो मुझे बानो कहते थे सारे। तो जब मैं नई नई चीज़ें देखती थी ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यार वाह, अब लोग पहचानना शुरू हो गए, अब लोग देखना शुरू हो गए। लेकिन वो एक ड्रामा खुशी, में आपका नाम सोहा भी था। वो किस्मत था। अभी हम अभी टीवी पे, अभी अभी आया रिसेंट आपका 2019 का था वो। सो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो खुशी ना बहुत जल्दी फेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपको क्रिटिसाइज लोग करते हैं, जब आपको बॉडी शेम लोग करते हैं, जब आपको कहते हैं कि यू नॉट मेकिंग अ राइट डिसीजन, यू नॉट गुड इनफ, यू कांट बी सीन इन अ गुड ड्रामा, यू कांट बी इन अ गुड ड्रामा जहाँ आपका अच्छा डायरेक्टर हो। हमारे ही लोग हैं यहाँ पर जो बैठे होते हैं, जो आपको कैरेक्टराइज कर देते हैं चीज़ों में कि लाइक यू नो एज मिनाल खान राइट नाउ, अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर डायरेक्टर के साथ काम करूँ। आई वांट टू वर्क विद एवरी डायरेक्टर। दिस इज़ नॉट समथिंग कि लोग कहें कि ना मिनाल तो सिर्फ आजकल इसी चैनल पे काम कर रही है। आप लोग मुझे काम अच्छा ऑफर करोगे तो मैं क्यों नहीं आपके दूसरे चैनल पे काम करूँगी। यू नॉट ऑफरिंग मी गुड इनफ स्क्रिप्ट्स। और मैं कब तक इस चीज़ को करती रहूँ कि नो जिस चलो कर लेते हैं, अभी फिर एक बुरा स्क्रिप्ट कर, कोई बात नहीं, करना है। नो, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ एज गुड एक्टर, एज एन एक्ट्रेस जो कि वाकई वो कैरेक्टर्स कर सकती है जो आप समझते हैं कि शायद मे भी कोई और एस्टैब्लिश एक्टर उसको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। यू हैव टू गिव अस अ चांस एज वेल, यू हैव टू गिव अस गुड। Why are you not getting that chance? नो आई डू, आई वर्क अलॉट। मुझे आप में प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, सब चीज़ें हैं, बट एक एक्टर की ख्वाहिश होती है ना जो मैं इसके साथ काम करूँगी, मैं इस डायरेक्टर के साथ भी काम करूँ। मुझे ये होता है क्या 10 साल के कैरियर में मैंने कभी इतना अच्छा काम नहीं किया कि मैं डिज़र्व नहीं करती। बिकॉज जब मुझे सुनने को मिलता है कि यू नो आपको आजकल प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं, सो उसमें स्टोरी होती है, तो वो अगर तो मैंने एक नेगेटिव प्रोजेक्ट किया है, सो दे आर ऑलवेज यू नो ऑफरिंग मी नेगेटिव प्रोजेक्ट्स। वाई? अगर मैंने एक चीज़ की है, ज़रूरी थोड़ी आई एम ओनली फॉर दैट। आई कैन बी यू नो मिजरेबल, मैं दूसरे कैरेक्टर्स भी कर सकती हूँ, बट यू गाइज डोंट वांट टू गिव मी अ चांस। सो दैट्स व्हाई आई प्लेड नशा। बिकॉज जब वो स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई थॉट कि फॉर अ सेकेंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई वॉज वेटिंग फॉर, एंड समबडी एक्चुअली थॉट कि मैं कर सकती हूँ। सो आई नीड टू प्रूव इट कि मैं वाकई कर सकती हूँ। एंड आई थिंक कि मैंने वो किया, मैंने बड़े दिल से किया और मैंने पूरी जान लगा दी उस प्रोजेक्ट में टू प्रूव माई सेल्फ एज अ गुड एक्टर। अच्छा, नाउ आप टॉकिंग अबाउट निशा, एक कंट्रोवर्शियल ड्रामा अगर मैं कहूँ कि बन गया तो गलत नहीं होगा, बिकॉज बन गया। लोग जलन को लेके उसको इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो उसकी प्रेमिस है, वेयर एक बहन अपने ही बहनोई के को सिड्यूस भी कर रही है, इज ट्राइंग टू हिट ऑन द बहनोई, और अपनी बहन का घर उजाड़ रही है या तबाह कर रही है या बर्बाद कर रही है, वो सारा कुछ। दूसरे पर्सपेक्टिव एक ये भी है कि ये कोई वन ऑफ स्टोरी नहीं है, या पहली बार नहीं हो रही, ये बहुत बार पहले हम देख चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया, और इससे पहले जो आपको लेट्स से कि जो एक तरह से ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस आपकी थी वो हसद में थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हसद में थी। हसद अगेन वो सॉर्ट ऑफ अलोंग द सेम लाइंस, सेम प्लॉट तो नहीं था, बट वहां पे एक इवल भाभी थी, एक मासूम सीधी सादी भाभी दूसरी तरफ, हाँ। which were you। कर वो एसेंशियली वही रही थी जो एक तरह से निशा यहाँ पे कर रही है, तो उससे भी सिमिलैरिटीज और पैरेलल्स ड्रॉ होते हैं। तो जब आया आपके पास जलन, और आप अभी कह रही हैं कि यू नो दिस इज समथिंग यू वर वेटिंग फॉर, दैट यू नो आई वांटेड टू डू दिस, व्हाट डिड यू थिंक वाज सो स्ट्राइकिंग अबाउट दिस स्क्रिप्ट, या इसमें क्या डिफरेंट था जो आपको लगा कि यार ये पहले कभी हुआ नहीं, या पहले मैंने कभी नहीं किया, या पहले मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं थी जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं कर लेती हूँ? अच्छा, जब मैंने स्क्रिप्ट जलन का जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो पहला जब मैंने उसके एपिसोड्स पढ़े, माय रिएक्शन वाज व्हाई नॉट, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे इतना बीइंग एन एक्टर, मैं एक एक्ट्रेस के तौर पे इस वक्त बात करूँगी तो वो ये है कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे था कि मेरे पास कितना ज़्यादा मार्जिन है एक्टिंग करने का, मेरे पास कितना ज़्यादा मार्जिन है टू परफॉर्म, टू बी माई सेल्फ, टू यू नो जस्ट क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने अंदर से वो रोना धोना कर करके मैं खुद भी, आप वही बात आ जाती है, जैसे अब मैं रोने वाले प्रोजेक्ट करूँगी तो मुझे सारे प्रोजेक्ट्स वही ऑफर होना शुरू हो जाएंगे। लाइक यू नो एक इंसान अपने माइंड में इमेज बनाया था दैट मिनाल खान इज़ गुड फॉर दिस, मिनाल खान इज़ नॉट गुड फॉर दिस, बट जब मैंने वो सुना मैंने कहा यार इतना रोते हैं, चलो ये अब ये है कि यहाँ पर आपको रोना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा अपना इविल साइड दिखा, मतलब यू नो यू विल एंजॉय दिस कैरेक्टर।
फिर दूसरी बात कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था, आई वाज़ रेडी फॉर इट, कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, बिकॉज़ इन द सोसाइटी ये बात हमारी वाकई बहुत गलत है जो उसमें दिखाई जा रही है। बट इन दिस सेकंड जब मैं इस चीज़ को अपना क्लियर करती हूँ, जैसे मैंने निशा, आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्टर इतना बेवकूफ़ होता है कि उसको वो सवाल नहीं करता होगा कि ये क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा। आई हैड माई ओन क्वेश्चंस टू कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर इन लॉ टू। मुझे पता था कि मेरी थोड़ी पर्सनल लाइफ पे भी आके ये और चीज़, वो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बड़ी पब्लिक सॉर्ट ऑफ लाइफ है। सॉर्ट ऑफ लाइफ है, तो लोगों के ऊपर लोग मुझे कहेंगे